तो भाई जवान ने अपने रिलीज से पहले एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ये रिकॉर्ड ऐसा है जो कि भारतीय सिनेमा में अधिकतर समय देखने को नहीं मिलता। पठान ने इससे पहले 1 मिलियन टिकट्स बेचने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उसने 10,80,000 टिकट्स बेचे थे। और अब एक बार फिर से शाहरुख खान की ही फिल्म जवान इस क्लब में एंटर कर गई। सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग में, मतलब अभी फुटफॉल के बाद जो टिकट्स बिकेंगे उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन पहले दिन की एडवांस बुकिंग में ही शाहरुख खान की इस मूवी ने 1 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 10 लाख टिकट जो है इस मूवी के बेच दिए। और अभी भी मूवी की रिलीज को पूरे पूरे 20 घंटे बकाया है, मतलब कि टिकट्स और भी ज्यादा बिक सकते हैं। धीरे धीरे शाम होते होते स्क्रीन काउंट भी बढ़ने वाला है, तो ऐसे में ये टिकट्स, ऑब्वियस सी बात है, इसकी सेल्स ऊपर की तरफ जानी तय है। और ये बहुत सही सटीक तरीके से दिखाई भी दे रहा है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसका जो अभी 20 घंटे बचे हुए हैं और इस मूवी ने अभी तक, जवान ने 1 मिलियन के करीब जो टिकट्स हैं वो बेच दिए हैं। और उसने रिकॉर्ड तोड़ा है पठान का, जिसने कि 10,80,000 टिकट्स बेचे थे। और कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो पठान का जो कलेक्शन रहा था वो 32 करोड़ रुपए रहा था पहले दिन का एडवांस बुकिंग से। एडवांस बुकिंग के लिहाज से अभी पहुंच चुका है जवान का कलेक्शन 26 करोड़ के आसपास। और गदर 2 का जो इसके कंपैरिजन रहा था, गदर 2 आज की तारीख में बहुत अच्छी कर रही है, तो गदर 2 का एडवांस बुकिंग कलेक्शन रहा था मात्र 17 करोड़ रुपए। लेकिन इन्होंने भी नंबर ऑफ टिकट्स बेचे थे 7,22,000। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि यार इसने 7 लाख टिकट बेचकर भी इतना कम कलेक्शन क्यों किया था, तो मैं आपको बता दूं करीब करीब 40 से 50 रुपए के रेट का अंतर है गदर 2 के टिकट के रेट्स में और जवान के टिकट के रेट्स में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। प्लस जवान जो है वो आईमैक्स में भी रिलीज हो रही है, तो जवान को आईमैक्स से ही 1 करोड़ का बिजनेस मिल गया है। वहां पर नंबर ऑफ टिकट्स आई थिंक 13 या 14 हजार ही बिकी, क्योंकि उसकी एवरेज टिकट प्राइस जो है वो करीब 700 के आसपास जा रही। ठीक है, यहां पर सीधी सी बात है, एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो है शाहरुख खान के लिए अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और शाहरुख खान के फैंस अभी काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पठान की रिलीज को फ्लूक बताने वाले लोगों ने अब कहीं ना कहीं जवान का लोहा मानने की तैयारी कर ली। यहां पर अगर हम लोग अपडेटेड एडवांस बुकिंग की बात करें, सुबह मैंने आपको बताया था कि करीब 25 से 26 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है जवान की। वहीं अगर हम लोग अपडेटेड एडवांस बुकिंग की बात करें तो जवान की जो अब एडवांस बुकिंग आ रही है वो 27 करोड़ रुपए हो चुकी है। और अभी भी इस मूवी की रिलीज होने में करीब करीब 15 से 18 घंटे बकाए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तमिल के कलेक्शन की, तो तमिल में इसने कलेक्शन निकाला है करीब 94,55,000 का। और नंबर ऑफ टिकट्स इसने बेचे हैं 61,000, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन है। और साउथ से इतना बड़े कलेक्शन का निकल कर आना एक हिंदी भाषी मूवी के लिए वाकई में काफी बड़ा कलेक्शन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको हिंदी आईमैक्स का बताया, तो यहां पर इसने करीब 1 करोड़ रुपए के टिकट बेच दिए हैं, जो कि मात्र 14,000 टिकट्स है। और फिर तेलुगु से इसको मिला है करीब 59 लाख का कंट्रीब्यूशन, मतलब कि साउथ से भी इसको ठीक ठाक कलेक्शन मिल रहा है। और शाहरुख खान की पठान को भी साउथ से एक अच्छा ही प्यार मिला था, तो हो सकता है रिलीज वाले दिन तक आते आते और भी ज्यादा कलेक्शन इसका बढ़ जाए। तो जवान की एडवांस बुकिंग यहां पर बिल्कुल फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ रही है और लोग बिल्कुल एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये मूवी एक बहुत बड़ी और बंपर हिट होने वाली है। इसके अलावा जैसे कि एडवांस बुकिंग हमारी अब 27 करोड़ पे पहुंच चुकी है, इसके सामने अब सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो है पठान का, जिसने कि 32 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली थी पहले दिन की। उसका रिकॉर्ड ही जल्दी ही तोड़ सकती है। अगर अब हम लोग बात करें ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो ओवरसीज कलेक्शन के मामले में इसने अभी तक करीब करीब 1.5 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 13 करोड़ रुपए की इसने जो टिकट्स हैं वो बेच दी हैं। और ये टिकट्स कोई छोटे मोटे अंतर पे नहीं, बल्कि काफी बड़े पैमाने पर बिक रही हैं। और फॉरेन में इस तरह का प्यार मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब $1.5 मिलियन के टिकट 13 करोड़ रुपए की ऑलरेडी ये बिक चुके हैं। इसमें से अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा जो गया है वो गया है नॉर्थ अमेरिका की झोली में, जिसने करीब $6 लाख के टिकट बेचे। सबसे बड़ा आंकड़ा नॉर्थ अमेरिका में कनाडा को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो गल्फ कंट्रीज में वैसे भी शाहरुख खान का बहुत बड़ा क्रेज रहता है, तो उस क्रेज का पूरा यहां पर हमको एक एडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूके में भी इसकी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हुई है। $2,25,000 की यहां पर एडवांस बुकिंग इसकी यूके में भी हुई है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कहा जा रहा है कि ओवरसीज वर्ल्ड में भी ये करीब करीब $3 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 26 करोड़ रुपए की ये ओपनिंग हासिल कर सकती है एडवांस बुकिंग। 26 से 30 करोड़ की अगर इसकी एडवांस बुकिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग एक प्रेडिक्शन की बात करें तो 35 से 40 करोड़ रुपए ये ओवरसीज कमा सकती है पहले दिन। 35 से 40 करोड़ अगर यहां पर जवान कमाती है तो ये भी एक अपने आप में नया रिकॉर्ड ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पठान ने 105 करोड़ रुपए का टोटल वर्ल्ड वाइड पहले दिन का कलेक्शन निकाला था। इस रिकॉर्ड के ऊपर भी जवान की पैनी नजर है। जवान ने दरअसल जो एक प्रेडिक्शन के अनुरूप दिखाया है, तो 60 करोड़ से 70 करोड़ तो वो इंडिया में ही हासिल करने जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 35 करोड़ रुपए तक की इसकी एडवांस बुकिंग हो सकती है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है 27 करोड़ की एडवांस बुकिंग देखकर अभी तक की,
कि ये मूवी कहीं ना कहीं 32 से 35 करोड़ के आसपास अपना रन खत्म करेगी एडवांस बुकिंग में, और उसके बाद इसका कलेक्शन हद से हद जाता हुआ दिख रहा है, तो वो 60 से 65 करोड़, इससे ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि फुटफॉल में कितने टिकट्स बिकेंगे ये एक बहुत बड़ा मैटर रहता है, और सिंगल स्क्रीन से उसमें एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इंडिया कलेक्शन की बात करें तो इंडिया कलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया 60 से 65 करोड़ के आसपास जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वो 125 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यहां पर मूवी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और इसी परफॉर्मेंस के बलबूते पर इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट भी मिल रहा है, एक अच्छी टारगेट ऑडियंस भी मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कल जब ये मूवी रिलीज होती है तो इसकी माउथ पब्लिसिटी कैसी होती है, और अगर माउथ पब्लिसिटी अच्छी हुई तो ये बात कोई रोक नहीं पाएगा कि ये मूवी भी अच्छा कलेक्शन और करके निकालेगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।